श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन वास, मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास, जिते श्वास नासा चले तिते जपे श्री हरिदास, तन मन प्राण नायो मिले जो फूलन में दास। बोलिए श्री स्वामी हरिदास महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री हरिदास। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि भाई ये ब्रज रस रीति है जो हम समझा रहे हैं। जामे ब्रज रीति में भी ब्रज के रस रीति को ही पार करना बड़ो कठिन है। भक्ति दलदले क्यों तरे ब्रज लो सके न जाए। ब्रज को कोई पार नहीं कर सकता। ये ब्रज रस देश को पार करने के बाद श्री स्वामी जी महाराज की रस रीति शुरू होती है। जहां से गोपी भाव समापन होने के बाद वहां से सखी भाव शुरू होती है। इसलिए निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि भाई देखो ये ब्रज रस के आनंद है, उसके भीतर जो है 3 प्रकार के जो है आवरण है। जो ब्रज रस रीति है जहाँ पे ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, कभी गोपियों के जो है पानी उठा रहे हैं, गोपियों से रास्ते में जाकर के दान मांग रहे हैं, आदि इत्यादि जो लीला कर रहे हैं। तो ये सब लीला जो है 3 प्रकार के, वात्सल्य, सख्य और श्रृंगार। इन तीनों में ही उत्तरोत्तर प्रेम रस की अगाधता है, कोई वर्णन नहीं कर सकता। जैसे वात्सल्य रस के बारे में कल भी श्री गुरुदेव जी महाराज समझा रहे थे कि माता यशोदा जी हाथ में छड़ी लेकर के प्रभु को रस्सी से बांध करके डरपाती हुई कह रही है कि आगे से ऐसा करेगो कि नहीं, फिर ऐसा करेगो। तो ठाकुर जी भी डर 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 के मारे माता जी के सामने ईश्वरता और भगवत तत्व को त्याग करके बालक बन करके हाथ जोड़ करके थर थर कांपते हुए माता जी से कह रहे हैं, मम्मी आगे से हम ऐसे उधम कबहू ना करेंगे, ऐसे उधम हम कबहू ना करेंगे, हम बस गलती से हमसे हो गई। या तरीके से जब स्वयं ब्रह्मांड नायक माता यशोदा जी के सामने खड़े होकर के कांपते हुए आंखों से आंसू गिर रहे हैं। ये रस रीति है, ब्रज रस रीति। इसलिए यहाँ ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर भगवान पने को गंध भी नहीं है। यहाँ कहाँ है भगवान? रस्सी से बंधे हुए हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। माता यशोदा हाथ में छड़ी लेकर के खड़ी है, माफी मांग रहे हैं। तो गुरुदेव जी महाराज बोले यहाँ भगवान पने की गंध भी नहीं है। ऐसे ही सख्य रस में ठाकुर जी निसंकुच ईश्वरता विहीन प्रेम रस परवश हास परिहास करते हुए ग्वाल वालों के सामने ग्वाल वालों से धक्का मुक्की करते हुए हार जीत चड्डी लेना देना आदि सदाकल आप अनेक प्रकार के
प्रेम रस खेल खेलते रहते हैं। ये ब्रज रस रीति है। इसी प्रकार श्रृंगार रस में भी जब कभी श्री स्वामी ने जो श्रृंगार करके मानवती होकर के बढ़ जाती है, अपने निज सखियों से कहती है कि भाई आज ऐसा करियो कि लालजू कितनों भी ललचावे मिलने के लिए उनको भीतर आने ही मत देना। आज निकुंज मंदिर के भीतर उनको पाम धरने मत दियो। देखते हैं आज लालजू की क्या गति होती है। श्रृंगार रस यह प्रसंग से भली बात स्पष्ट हो रहा है कि यह रस देश में ईश्वरता भली भांति दबी है। कहाँ है ईश्वरता? जहाँ भगवान की पूजा होती है, जहाँ भगवान को जो है भीतर जाने से रोका जा रहा है, अपने प्राण प्यारी जू से मिलने के लिए भी रोका जा रहा है। स्वयं प्राण प्यारी जू श्री स्वामी जी जो कह रही है कि आज हम आपसे मिलेंगे नहीं, आप बाहर ही रहो, हम भीतर रहेंगे। और सखियों से कह दिया कि भाई उनको किसी भी हालत में भीतर आने मत देना। आज वो हमसे मिलने के लिए कैसो ललचा में कैसो भी निहोरी करें, परंतु उनको भीतर आने मत दियो। ये रसरीति तो ब्रज रसरीति है। या प्रसंग में श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि यहाँ तो ईश्वरता ऐश्वर्य जो प्रधान मानने वाले भक्त जो है उनकी तो हृदय रस या को जो है सुनते ही मन खिसलने लग जाता है। जो ऐश्वर्य प्रदान मानने वाले भक्तों के हृदय इन रसन को आस्वादन कर तो दूर की बात है, ये नीचे को खिसलने लग जाते हैं। या प्रसंग से या भाव या लीला को सुनते ही वो ऐश्वर्य प्रदान वाले जो जितने भी भक्त हैं, ऐश्वर्य प्रदान मानने वाले, ईश्वर भगवान को जो ईश्वर ठाकुर जी को ईश्वर मानने वाले लोग जो है खिसलने लग जाते हैं। ये आस्वादन करने की तो बात दूर रही है। ऐसो अति अगाध ब्रज रस देश को दिखा करके श्री गुरुदेव जी महाराज अपने निज आश्रितों को स्पष्ट कथन कर रहे हैं कि यह रस देश से भी अति दूर श्री युगल प्रथम समागम एकांत रस विलास निज महल श्री वृंदावन नवनी कुंज में ही निरंतर विहार करती है जो जोरी। उनके बारे में श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये ब्रज रस रीति ब्रज की बात इसलिए उनको सुनाना पड़ा कि ये तो ब्रज की बात है। वहां पर जो है श्रृंगार रस के अंतर्गत श्री स्वामी ने जू लालजू को निकुंज महल के बाहर ही खड़ी कर देती है और सखियां हंसती है लालजू को देख करके। तो ये रस रीति ब्रज की रस रीति श्रृंगार है, श्रृंगार रस रीति है, श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस को भी परिपाक जो है निकुंज महल के नित्य विहार है। तो जिसके बारे में श्री गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि ब्रज रस रीति के बारे में तुम भलीभांति समझोगे तब जाकर के निकुंज महल में तुम प्रवेश हो सकते हो। स्वामी जी महाराज की कृपा तब होगी जब तुम बात समझोगे रस रीति के बारे में। आशिक ते आदमी फासिक सब खर ऊंट श्री बिहारीदास जीवन मुक्त विषय न छूट। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जगत में आशिकों की तरह जो आशिक होते हैं, आशिकों की तरह सर्वोपरि प्रेम पथ पर ही अपने तन मन प्राण लोक परलोक धन धर्म सर्वस्व न्यौछावर करके उनके ही श्री मुखचंद को निहार करके जो जन जीते हैं, ऐसे आशिकों को हम आदमी बोलते हैं। गुरुदेव जी कह रहे हैं पहले आदमी बनना सीखो कहते हैं ना।
तो गुरुदेव जी बोले कि आदमी कौन है? जिन्होंने जीवन में जो कुछ भी है वो सर्वस्व अपने प्रभु के चरणों में लुटा दिया और उन्हीं को निहार निहार करके खुद भी निहाल हो रहे हैं, वही आशिक है। ऐसे आशिक को श्री गुरुदेव जी बोले कि वही आदमी है, हम उसे आदमी मानते हैं। जिनके मन प्राण अपने जो है सुख स्वाद रूपी विषय में अनेक ठौर पे लगा हुआ है, बेआशिक नहीं, बेफासिक लोग तो एकमात्र खर ऊंट के समान ही होते हैं, पशु के समान ही होते हैं। जिनके अंदर प्रेम नहीं है, धर्म नहीं है, तो समझ लीजिए वो पशु है, खर ऊंट है। क्योंकि विषयी लोगों से तो अपने सुख और स्वाद रूपी विषय ही छूट नहीं रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं। और सर्वोपरि नित्य विहार के अनन्य उपासक साचे बिहारी दास तो जीवन मुक्त स्वरूप सो जगत में सहज स्वभाव विचरते हैं, निरंतर श्री वृंदावन में घूमते रहते हैं। पौ आशिकी जो नाही वह आस, इत उत भटके कछु नहीं, बिनु भय बिहारी दास। नित्य विहार रस की आशा के अतिरिक्त अर्थात स्वामी जी महाराज की कृपा के अतिरिक्त और प्रकार की आशिकी और रस को कहने सुनने वाले ऐसे लोगों के प्रति आपने कहा कि तुम्हारे आशिक एवं आशिकी बनो दोनों ही बेकार है, धिक्कार है। तुमने इधर उधर के तरफ मन को न भटका करके साचे बिहारी दास बनना चाहिए, तब तो तुम आशिक माने जाओगे बिहारी जी के। सब कुछ को भुला करके मन को इधर उधर न डोलाते हुए केवल अपने इष्ट के चरणों में लगा करके बिहारी दास बन जाना चाहिए, तभी तुम्हारी हर तरह से शोभा होगी। अन्यथा तुम आशिक नहीं फासिक हो। घर में साकत बाभनी ताके सिखा न सूत, श्री बिहारी दास ताको छुयो कर मठ खात कपूत। हे बिहारी दास, जिन ब्राह्मणों के घर में श्री भगवत शरणार बिंद से बैरमुख शीतला देवी, मनसा देवी आदि पूजने वाली तो साकत ब्राह्मणी है, उसके द्वारा बनाए हुए प्रसाद को, उसका बनाया हुआ उसके द्वारा निर्मित प्रसाद को, अन्न को कपुत कर्मठी लोग ही खाते हैं, भगवत जन ग्रहण नहीं करते। श्री बिहारी दास हरिदास के नहीं सिखान सुताग, दी रीझ दियो बिहारी ने लाठिली आप समान सुहाग। श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य आश्रित जन जो श्री बिहारी दास हैं, वे कर्म करने के अधिकार रूपी शिखा सूत्र जनेऊ आदि को ऐसे हटा देते हैं, रखते ही नहीं। ताप पर अति प्रसन्न होकर के सर्वोपरि श्री नित्य बिहारी जो भी आप समान सुहाग रूपी उनको सहचरी भाव देकर के निकुंज महल में ही निरंतर वास देते हैं। श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य आश्रित जन जो बिहारी दास है, वो न तो जनेऊ रखते हैं, न कर्म कांड पर प्रवेश करते हैं, न कर्म कांड को मानते हैं। वो केवल कंठी धारण करते हैं और जिह्वा से अपने प्रभु का नाम
स्वामी जी का नाम, श्यामा श्याम का नाम उच्चारण करते हैं, इसलिए उन्हें कोई कर्म धर्म करने की जरूरत ही नहीं है। जो श्री हरिदास नाम है, श्री हरिदास नाम निज अमृत, सब मंत्रन को सारा, आगम निगम पुराण पुकारे, श्री गुरु रूप हमारा। श्री गुरु वृंदा विपिन बसावे, दर्शावे पिय प्यारी, बरसावे छबे रूप लहरी की, महलिन संग निहारी। श्री हरिदास नाम ही ये निज जनों के लिए अमृत बराबर है, अमृत के तुल्य है। और समस्त मंत्रों को सार तत्व, सभी मंत्रों का सार सर्वस्व या श्री हरिदास नाम में ही है। श्री गुरु वृंदा विपिन बसावे, श्री हरिदास स्वरूप श्री गुरुदेव जी महाराज, श्री गुरु जी ही वृंदावन में अपने निज जनों को वास कराते हैं। श्री गुरु वृंदावन विपिन बसावे, दर्शावे पिय प्यारी, प्रिय लाल जी को दर्शन कराने वाले भी स्वयं श्री गुरु स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज हैं। और बरसावे छवे रूप लहरी की, महलिन संग निहारी। ये रूप रस को निरंतर वर्षा कर करके निकुंज महल में निरंतर सबको जो है निहाल करती हुई, सब निकुंज महल को दर्शन कराने वाले भी श्री स्वामी जी महाराज ही हैं। इसलिए बिहारी दास जो होते हैं वे कर्म धर्म करने अधिकार रूपी जो शिखा सूत्र को सब पहले से हटा देते हैं। सुध सुखारे हरि भजे, बाभन भगत न हो, ब्रह्म तेज ऐठे फिरे, भक्ति कहाँ ते हो। ब्राह्मण देह पाकर के ब्रह्म तेज में ऐठ के जो फिरने वाले लोग हैं, वे लोग दिनातिदिन होकर के परम कारुणिक भक्त वत्सल श्री हरि चरणारविंद में सांचे दृढ़ अनन्य आश्रित होकर के भक्त कैसे भी नहीं बन सकते, क्योंकि उन्हें माइक देह को ही बहुत बड़ा अभिमान है। और उन लोगों से तो अच्छा निरभिमानी, अभिमान से रहित शुद्र बेचारा सहज स्वभाव सुख सो श्री हरि को भजन कर सकता है, परंतु ब्राह्मण लोग ब्रह्म तेज के ऐठ में भक्ति को नहीं कर सकते। सरस ग्रंथन सुने भैया, सदाचार सोच, श्री बिहारीदास गुरु वचन सुने, ते मत मन ही प्रभु। हे बिहारीदास, अपने नित्य विहार रस के ही वर्णन करने वाले सरस रसीले ग्रंथ हैं, उन्हीं ग्रंथों को निरंतर सुनो, पढ़ो, पढ़ाओ। श्री स्वामी जी महाराज ने प्रकट होकर के जगत में जो सदाचार बताए हैं, उन्हीं सदाचारों पर चलो। जो आचरण बताए उन्हीं आचरणों को करो, उसमें चलो जो स्वामी जी महाराज ने बताए हैं। समझने के लिए स्वामी जी महाराज ने 18 सिद्धांत जो बताए हैं, 18 सिद्धांत में से एक सिद्धांत को समझोगे तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यदि किसी भी प्रकार की मनमानी बात किसी भी ग्रंथ में हो तो उन बातों को तुम संशोधन कर लो। अगर किसी ने हमारे ग्रंथ के ऊपर टीका टिप्पणी करके, ग्रंथों के ऊपर छेड़खानी करके कोई मिलावनी कर दी हो तो उन बातों को भी भली भांति समझो और अपने श्री गुरुदेव जी महाराज ने जो बताए उनके मुखार बिंद से जैसो रस सिद्धांत तूने सुना है
उसी अनुसार अपने मन को समझाते रहो और वृंदावन में पढ़े रहो। सदग्रंथों को, अपने आचार्य महानुभावों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उन ग्रंथों को अध्ययन करो। जो भगवत रसिक देव जी महाराज ने जो बताए हैं, उनकी जो वाणी जी है, श्री गुरुदेव जी महाराज जी की वाणी है, श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी की वाणी है, किशोरदास जी की वाणी है, श्री स्वामी नागरी देव जी महाराज की वाणी है। ऐसे ऐसे ग्रंथ है, पढ़ते पढ़ते तुम्हें साक्षात ग्रंथ के अंदर, साखी के अंदर ही स्वयं स्वामी जी महाराज दरसने लग जाएंगे। तुम करो तो सही, मन को समझाओ। जो गुरुदेव जी महाराज ने, अपने गुरुदेव जी ने, श्री स्वामी जी महाराज ने जो बताए हैं, उन्हीं बातों को मनन करके, चिंतन करके, उन्हीं रास्ते, उसी मार्ग पर चलने की कोशिश करो। साक्षात प्रियालाल जी हृदय में आ जाएंगे। स्वामी जी महाराज प्रसन्न होकर के हंसते हुए गले लगाएंगे। हरि मंदिर हरि को किए तामे पटा न पीठ, उदवस देख न भावई, हरि गुरु प्यारे ईठ। संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाव भक्ति अपनी प्रशंसा के लिए, भाव भक्ति तो है ही नहीं, कोई भाव भक्ति नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं। ऐसे श्रद्धाहीन लोग अपनी प्रशंसा के लिए क्या करते हैं? ठाकुर जी को मंदिर बनाते हैं, विशाल मंदिर, मंदिर बना करके, मंदिर तो बना दें, लेकिन मंदिर कैसे बनाया जाए यही पता ना है। उसमें ठाकुर जी को सही साज सैया भोग राग आदि कुछ भी नहीं है। मंदिर बना दिए, ठाकुर जी को बैठाल दिए। बाकी ठाकुर जी को शयन करने के लिए सैया चाहिए, भोग चाहिए, राग चाहिए, उनको कुछ भी नहीं है। ऐसे भावहीन स्थान में भगवान को तुम भले ले जा करके बैठा दो, प्रेम पिपासु श्री हरि कभी भी वहां पर प्रकट होते ही नहीं। भगवान तो प्रेम के भूखे। अगर तुमने प्रेम से छोटी सी कुटिया में भी भगवान को विराजमान करके ढंग से सेवा पूजा भावानुसार, स्वरूप अनुसार, जैसे स्वरूप है भगवान, उनके अनुरूप सेवा पूजा करोगे तो ठाकुर जी वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। तुम विशाल मंदिर बनाओ लेकिन भाव नहीं है, सेवा पूजा ठीक से नहीं है, तो ठाकुर जी जो आए होंगे वो भी वहाँ से उठ के चले जाते हैं। तुम भले ही मूर्ति की सेवा पूजा करते रहो। देखो ठोकी बजाए बिनु सारे बाजे नहीं, कनन कहूँ ठहराई जे थोथी गरी प्यार की। गुरुदेव जी ने कहा कि जो मृदंग जो होता है उसको बिना ठोक ठाक चुन लगाए वो मृदंग बजेगा ही नहीं। मृदंग ले जाकर के किसी के सामने रख दो, वो मृदंग थोड़ी ना बाजेगा भाई। बा को ठोक ठाक करके मिलाना भी पड़े और उसको उतार चढ़ाव भी देखना पड़े, सुर में मिलाना पड़े, फिर उसमें चून भी आटा गूंद करके जो रोटी बनाने के लिए जैसे आटा गूंदते उसी तरह से आटा गूंद करके उसको एक तरफ जब आटो लगा करके ठीक ठाक उसको सही करके जब बजाते तब वो मृदंग बाजेगो, अन्यथा और बाजों की तरह वो नहीं बाज सकता। तैसे ही कन स्वरूप साँचे प्रेम भाव से विहीन उपदेष्टा को प्यार सदृश थोथो उपदेश, सारहीन उपदेश, बेरस उपदेश सदा काल नहीं ठहर सकता। इसलिए तुम अब उनके उपदेश को भी भली भांति ठोक बजा करके देख लो कि अगर किसी के पास में जा करके उपदेश सुन रहे हो तो उपदेश
स्वामी जी बिहारी जी महाराज के हित में है या नहीं, ये सोच समझ करके ठोक बजा करके देखना चाहिए। अगर वो उपदेश हमारे लायक है तो उपदेश को ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा उपदेश में कोई भी मिलौनी है, स्वामी जी महाराज के धर्म से कोई छेड़खानी की है तो उस उपदेश को ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। श्री गुरु धर्म ही छाड़ के मन के कहे बनाए, श्री बिहारीदास संग परिहरो देखो ठोक बजाए। श्री स्वामी जी महाराज के धर्म से भिन्न अपने धर्म की बातों को बना बना करके कहने वाले को संग त्याग देना चाहिए। जो स्वामी जी महाराज को तो जानते ही नहीं है और नाना भांति की बढ़िया बढ़िया बात बना करके ठगने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को त्याग देना चाहिए। ऐसे लोग चाहे कुछ भी कहे, सुनने के बजाय वहां से उठ के चल देना चाहिए, क्योंकि और प्रकार की मिलौनी स्वामी जी महाराज के धर्म में होने के कारण सर्वोपरि नित्य विहार रस प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए समस्त रीति भांति से ठोक बजा करके ही निसंकोच पूर्ण देख लेना चाहिए कि ये स्वामी जी महाराज के धर्म पर कोई मिलौनी तो नहीं है। स्वामी जी महाराज के स्वरूप के बारे में, धर्म के बारे में, आचार विचार के बारे में, रहने रीति के बारे में भी अगर कोई मिलौनी करके कहता हो तो उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। बोल बाके बिहारी लाल की जय।